एक भोंदू रहता था। वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पर। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखने की, मैं ही नहीं देख पाए होंगे। वो तो आते होंगे वहां पे, वो ये ना देखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ। कुछ पहनते हैं ठाकुर जी? और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भंडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भंडीर वन पहुंच गया। गैया चल रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और भोंदू ने जैसी गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं है, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू, पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं है, वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ, अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूँ, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मुंह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कर, खवा मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी, भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली, बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गया, मुंह खानो भी, वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी। भोंदू बोलो मुंह भी भूख लगी है, बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय होगा, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि